दोस्तों नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम बात करने वाले हैं उन लड़का और लड़कियों के बारे में जो परस्पर प्रेम करते हैं और जिनके विवाह में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के योग भी हैं, वह चाहते हैं कि हमारा संबंध हो जाए। घर में सभी लोग एग्री भी हैं, लेकिन उनके पिताजी नहीं मान रहे या माताजी नहीं मान रही। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो उसके लिए आपको केवल एक ही कार्य करना है और वह कार्य करने से यह 100%, यह समझ लीजिए 100% गारंटी है कि यदि आप एक पक्ष सत्य पक्ष से चल रहे हैं और आपने अच्छे तरीके से विचारणीय तथ्यों पर विचार करके प्रेम की स्थिति बनाई है तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आपको एक मंत्र का जाप करना है। यदि आप लड़की हैं तो आपको यह मंत्र माता के मंदिर में जाकर और वहां पर इस मंत्र का प्रयोग करना है। यदि आप मंत्र को जानती हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानती तो इस मंत्र को लिख लें। आपको यह मंत्र वहां पर करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक जलाना है, घी का दीपक, और उसमें हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद किसी माता जी के मंदिर पर, कात्यायनी के मंदिर पर, बोधरी माता स्वरूप के मंदिर पर, कोई माता का मंदिर हो, गौरी जी का मंदिर हो, यदि मंदिर नहीं है तो घर पर एक चित्र लाएं जिसमें गौरी शंकर भगवान की फोटो या लक्ष्मी नारायण की फोटो, ऐसी कोई अपने पास में लक्ष्मी नारायण जो मतलब विवाहित हो उनकी फोटो, भगवान की एक प्रतिमा लाएं और वह फोटो के सामने आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में आपको इस मंत्र का करना है जाप। एक माला रोज जाप करेंगे आप। यह 100% इसका रिजल्ट है और यह देखा गया है। तो आपको इस मंत्र को या तो लिख लें और नहीं लिखना है। यदि आप यह मंत्र करने में सक्षम नहीं है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए दूसरा उपाय भी बताएंगे। मंत्र है इस मंत्र को आपको जाप करना है और यह मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र होते हैं। मंत्रों की सिद्धि, यदि आप मंत्रों के विषय में ज्यादा नहीं जानते तो यह मंत्र को आप ना करें। यदि आप मंत्र को लिखने में सक्षम हैं तो लिखकर और सुनकर ही इस मंत्र का उच्चारण करें या फिर गूगल पर सर्च कर लें, यह मंत्र आपको मिल जाएगा। मंत्र है कात्यायनी महामाई महायोगिन्य धीश्वरी नंदगोप सुतम देही पद में कुरुते नमः। यह मंत्र आप सर्च कर लें और यह भागवत जी का मंत्र है। इसे आप यदि करें तो इस मंत्र के करने से आपको अवश्य ही वही वर रूप में प्राप्त होगा जिसकी आपको चाह है। अब बात कर लेते हैं उन भाइयों के बारे में जो प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार से सम्मत होकर यह विवाह हो तो श्रेयस्कर रहेगा। तो उनके लिए यह मंत्र है। यह मंत्र वो करेंगे। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। यह मंत्र को आपको एक माला अवश्य ही करनी है। कात्यायनी माता के मंदिर में जाकर आपको आसन पर बैठकर यह मंत्र की एक माला करें। यह मंत्र की एक माला जब आप करेंगे और माता जी से निवेदन करें, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के लिए विशेष है यह मंत्र और किसी के लिए यह उचित स्थिति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण देवताओं जो देव स्वरूप ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए, जिन्होंने मंत्र से दीक्षा ले ली है, अपने गुरु से जो दीक्षित हैं, उनके लिए भी यह मंत्र प्रयोग में कार्यरत होते हैं और सिद्धि प्राप्त होती है। तो यह मंत्र यदि आप करेंगे, आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वह उसका निदान इससे हो जाएगा।
अब यह बात कर लेते हैं कि आप इन मंत्रों के बारे में नहीं जानते, आप कर भी नहीं सकते, तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय भी है। वह उपाय ये है कि आपको प्रातः काल उठकर, सबसे पहले प्रातः काल आप उठें, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर आपको केवल एक ही बात उनसे बार बार भोलेनाथ से हाथ में जल का पात्र ले लें और भगवान शंकर का परिवार होता है, परिकर होता है, उनमें 5 मूर्तियां विशेष होती हैं, जैसे गणेश जी, गौरी जी, कार्तिकेय, नंदी और भगवान भोलेनाथ। यह पंचांग होता है भगवान का, तो वहां पर पंचांग होगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराएं, गौरी जी को स्नान कराएं और उनको स्नान कराने के बाद नंदी को स्नान कराने के बाद कार्तिकेय को स्नान कराएं और उसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान भोलेनाथ से निवेदन करें कि प्रभु हमारी यह कामना है, यदि हमारी कामना होगी, यह पूर्ण हो जाएगी तो हम एक महामृत्युंजय अभिषेक अवश्य कराएंगे। अभिषेक का मतलब होता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर और फिर एक अभिषेक दूध की धार से अभिषेक कराएं। तो यदि आप यह कुछ नहीं करा सकते तो संकल्प करें और संकल्प करने के बाद वह जल में कामना लेकर और भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दें। उसके बाद वह जल भगवान भोलेनाथ पर जितना हो सके राम नाम का जाप करते हुए वह जल को भोलेनाथ पर डालें और वह जब जल समाप्ति की ओर जाने लगे तो फिर हाथ में जल लेके अपनी कामना की प्रार्थना करें। ये ऐसा करने से आपकी कार्य में बाधा आ रही है, विवाह में जो बाधा आ रही है वह निश्चित ही खत्म हो जाएगी और आपका विवाह वहीं होगा जहां आप चाहते हैं। लेकिन हम यह स्थिति आपको एक और बता दें कि यदि आपके माता पिता जिसमें प्रसन्न रहे वह कार्य आपको करना चाहिए। यह हमारा निवेदन है। इसी के साथ वाणी को विराम।